वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टेस्ट फिजिक्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर ये है आपका 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स, ये चैप्टर का नाम है और ये आज का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई, है ना। तो साइंटिस्टों ने देखा जब कंडक्टर का यूज करके हम लोग डिवाइसेस को बनाते थे, लाइक कंप्यूटर, टेलीविज़न, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे वो सब हम लोग किससे बनाते थे, कंडक्टर मटेरियल से। ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें किससे बनती थी, कंडक्टर से। और कंडक्टर से बना डिवाइस बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं थी, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं था। क्या नहीं था, रिलायबल, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं था। लॉन्ग लाइफ का मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं था वो, मतलब कि कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता था और उससे फिर हमें दूसरा, उसके जगह पे दूसरा चेंज करना पड़ता था, वो जल्दी बनता भी नहीं था, उसको चेंज ही करना पड़ता था पूरी तरीके से, है ना। तो जैसे कि 1930 के पहले की बात करें, हमारे कंट्री में नहीं, अदर कंट्री में ही बात कर लेते हैं जहाँ से ये डिस्कवरी हुई। तो 1930 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कब हुई थी, हाँ, सेमीकंडक्टर की जो डिस्कवरी का जो ईयर है वो है 1930। 1930 के बाद ये धीरे धीरे डिवाइसेस बनने स्टार्ट हो गए और 1990 के बाद बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ होने लगा। 1990 के बाद ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हमारा, क्या, सेमीकंडक्टर का से बना डिवाइस कह लीजिए, ठीक है। डिस्कवरी 1930 में हुई और 1990 के बाद इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ गया सभी कंट्रीज़ में, आप ये कह लीजिए। तो जैसे से हम बात करते थे कि पहले की जो कंप्यूटर्स थे या टेलीविज़न थे वो सब कैसे बनाए जाते थे, आप लोग देखते थे कि बहुत वो बल्कि होते थे, बल्कि मतलब भारी होते थे। बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े टेलीविज़न्स होते थे, ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते थे। आप लोग देखे हैं, नहीं देखे? तो वो सब किससे बनते थे, वो बनते थे वैक्यूम ट्यूब से। किससे बनाए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब या इसी को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक वाल्व, ठीक है ना। मतलब कि वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास का कह लीजिए, क्या होता है, बड़ा सा एक बल्ब होता है ग्लास का और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को बनाते थे कैथोड और एक को बनाते थे एनोड। और कैथोड को इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते थे, मतलब जब करंट ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो कैथोड क्या होता था, हीट होता था और उससे निकलते थे इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन एनोड से क्या होते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे हीट करने पर, ठीक है ना। तो हीट करने पर जब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते थे तब सर्किट कंप्लीट होता था। क्या कंप्लीट होता था, सर्किट कंप्लीट होता था और तब जाकर के इसमें हमारा जो डिवाइस है वो वर्क करता था, ठीक है ना। उसमें पिक्चर ट्यूब, तमाम तरह की सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब से ही बनाया जाता था। ये बल्कि होता था और ज़्यादा ये रिलायबल नहीं होता था, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर लीजिए कि रिलीज करता था। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग ब्लैक एंड वाइट बड़ी वाली टीवी या कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो बड़ा वाला कंप्यूटर जो मोटे मोटे होते थे, तो घर वाले जो पेरेंट्स होते थे वो कहते थे कि 2 घंटे चला लिए, बंद कर दो, अभी गर्म हो जाएगा, अभी हीट हो जा रहा है ना, इसको बंद कर दो, ठंडी हो जाए फिर बाद में चलाना इसको, है कि नहीं। ज़्यादा गर्म अगर हो जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा टीवी, है ना। टीवी हुआ या कंप्यूटर हुआ, बड़े बड़े जो होते थे पहले के, ठीक है। तो गर्म क्यों बोलते थे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट का लॉस होता था। तो कंडक्टर से हीट हमारा
बहुत लॉस होता था, इसलिए कंडक्टर साइंटिस्टों ने देखा कि कंडक्टर जो हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। अगर कंडक्टर से हम यूज़ करते रहे तो हीट बहुत लॉस होगा और इससे हम जो है एक कह लीजिए कि अपने लाइफ में इसको हम कंटिन्यू इसको नहीं कर सकते, लाइफ में इसका यूज़ है कि नहीं। इस पर क्योंकि ये जो ऑपरेट करते थे, इसको ऑपरेट मतलब चलाते थे, वो मिनिमम 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट पे ऑपरेट होता था। ठीक है, ये ऑपरेट होता है किस पर? 100 वोल्ट पे। जब 100 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा? एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हीट लॉस ज़्यादा होगा भाई। तब उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा, आपको कॉस्टली पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इसीलिए पहले के लोग घर में क्या करते थे, जो सूर्य बल्ब आता था लगाते थे, अब उसके प्लेस पे उसको उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया? एलईडी लगाना स्टार्ट कर दिया। अभी कोई अगर मकान मालिक रेंट देता है कमरे तो अपने किराएदार से ही कहेगा कि आप लोग सूर्य बल्ब मत यूज़ करिएगा। आज से 5-6 साल पहले हम लोग भी रहे हुए हैं रेंट पे, तो बताते थे कि ये बल्ब नहीं यूज करिए, इससे बिजली बिल ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। इसलिए कहते थे क्योंकि इससे हीट का लॉस ज़्यादा होता था, एनर्जी लॉस ज़्यादा होती थी, इससे कॉस्टली पड़ता था। तो उससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? उसके प्लेस पर सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी की और उससे डिवाइसेस बनाए। आज हम लोग जो मोबाइल फोन्स के माध्यम से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, है ना, वो सब किसकी देन है मालूम है? सेमीकंडक्टर की देन है। क्योंकि छोटे से फोन में सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं। वीडियो कॉल हो गया, व्हाट्सएप कॉलिंग हो गई, है ना, मैसेज सेंड कर रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, सब किससे पॉसिबल हो रहा है? सेमीकंडक्टर से। क्योंकि इसमें यूज होता है लॉजिक गेट। क्या यूज होता है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बनता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से। किससे बनता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। इसलिए हमें क्या करना है कि सेमीकंडक्टर को ज्यादा पढ़ना है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि सेमीकंडक्टर के 2 चैप्टर बन जाए फिजिक्स में, कुछ चैप्टर को हटा करके, क्योंकि सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादातर डिवाइसेस में हो रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर की बेनिफिशियल क्या है? क्योंकि ये लो पावर पे भी क्या होता है? कंज्यूम करता है और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है और हीट लॉस कम होता है, बहुत चीप होता है, बल्कि नहीं होता। छोटे से छोटे जगह में, छोटे से छोटे डिवाइस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मोबाइल फोन्स, छोटा मोबाइल फ़ोन, बड़ा मोबाइल फ़ोन, जैसा चाहेंगे आप उस तरह से बना सकते हैं। एलसीडी टीवी पतली पतली छोटी छोटी, कार में टीवी छोटी सी लगती है, वही चीज़ घर में बड़ी टीवी लगा लेते हैं, है कि नहीं। कंप्यूटर छोटे छोटे बड़े कंप्यूटर बना लेते हैं। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल है, इसकी लाइफ भी बहुत है, लॉन्ग लाइफ है। एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट अगर आप लोग एक बार घर में यूज़ करते हो तो दोबारा जल्दी कभी चेंज करते हो? नौबत नहीं आती ना कि हर महीने चेंज करते हो? नहीं ना। पहले जो बल्ब आते थे ट्यूबलाइट्स, वो हर महीने दूसरे महीने पर चेंज हुआ करता था, फ्यूज हो जाता था, मतलब कहे खराब हो गया, चेंज करो इसको, फेंक दो इसको, वेस्ट होता था। अब एक बार बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया तो कभी खराब नहीं होता है ना। इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, है कि नहीं। तो टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स जो भी है आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो भी है, सब ये लॉजिक गेट की वजह से पॉसिबल है। ठीक है ना। जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड वाला है तो उससे हम डायोड कहते हैं। 3 इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है, आप देखे होंगे कुछ टॉफी जैसा होता है, इस तरह से रहता है ना। इस तरह 3 टांगों वाला लगा होता है, इस तरह यूज करते हैं, है ना। काले रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का, ब्राउन कलर का, है ना। तो कुछ किसी में 2 ही लगे रहते हैं, किसी में 3 लगा होता है, किसी में 5 लगे होते हैं। ऐसे देखा है आप लोगों ने। डिवाइसेस में, प्लेट्स में जो होती हैं, छोटी छोटी प्लेट होती है। टीवी के अंदर जो होती है, टीवी के अंदर भी प्लेट आपने देखा, उसमें भी लगा होता है। मोबाइल फोन्स में भी छोटे छोटे प्लेट होते हैं, उसमें भी लगे होते हैं छोटे छोटे, है ना। कार्बन रजिस्टर भी लगा होता है, यूज होता है ना। कार्बन रजिस्टर क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। स्मॉल करंट फ्लो कराने के लिए, स्मॉल करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं, है कि नहीं। और सब इन सब के साथ यूज होता है। तो जिसमें 2 टांग लगा होता है उसे कहते हैं डायोड। जिसमें 3 टांग लगी होती है, मतलब 3 वायर लगी होती है ना, उसे कहते हैं ट्रायोड। जिसमें 5 होते हैं उसे कहते हैं पेंटोड। तो ऐसे सारे बहुत सारे डिवाइसेस ये जो बनाए गए हैं,
ये सब सेमीकंडक्टर से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं? सेमीकंडक्टर से। तो इसीलिए हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर तो आप लोग जानते होंगे, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें करंट का फ्लो बिल्कुल ना हो वो है इंसुलेटर। ये बात समझ में आ रही है? तो अब सेमीकंडक्टर क्या होगी? तो हेडिंग रहेगा, फर्स्ट हेडिंग सेमीकंडक्टर। पहली हेडिंग क्या बनेगी इसमें? सेमीकंडक्टर। तो इसी के बारे में चर्चा करना है डिटेल में, तो डालिए हेडिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ना तो पूरी तरह से कंडक्टर है और ना तो पूरी तरह से इंसुलेटर है ना? ये दोनों के बीच का है। मतलब कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज्यादा हो, है ना? दोज मटेरियल्स हैव लेस कंडक्टिविटी देन द कंडक्टर एंड हाई कंडक्टिविटी देन द इंसुलेटर, दैट इज दे आर कॉल्ड टू बी सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? और रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है ना? तो हम इसको डिफाइन करेंगे दो तरीके से। आप इसे डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन दो प्रोसेस से। एक प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of resistivity। इन दो कॉन्सेप्ट पर आप कंडक्टिविटी मतलब सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कंडक्टिविटी के बेस पर डिफाइन करिए, दूसरा रजिस्टिविटी के बिहाफ पर आप क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है आप जानते हैं अच्छी तरह से। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? तो जिसकी कंडक्टिविटी लेस हो, लेस देन कंडक्टर एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर, वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना? और जिसकी रजिस्टिविटी लेस देन इंसुलेटर एंड ग्रेटर देन कंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो कंडक्टिविटी, उससे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक डेफिनेशन आप ये बता सकते हो। दूसरा डेफिनेशन, जिसकी रजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम हो और कंडक्टर से ज्यादा हो, आप उसे कह सकते हो सेमीकंडक्टर। ये दोनों डेफिनेशन सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? सिंपल डेफिनेशन है समझने के लिए। अब हम इसको समझेंगे सेमीकंडक्टर को। दो और कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरीज। एक है वैलेंस बॉन्ड लेवल पे, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के डिस्कस करेंगे, और एक है एनर्जी बैंड के बेस पर। ठीक है ना? किस बेस पर? एनर्जी बैंड और वैलेंस बॉन्ड बेस पर। उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है ना? तो ये तो डेफिनेशन क्लियर। अब हम जानेंगे सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो पैराग्राफ चेंज के लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।
डाल दिया हेडिंग, सेमीकंडक्टर के टाइप्स। वैसे है तो बहुत टाइप्स के, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एलिमेंट्री बेस पे। किस बेस पर? हाँ, टाइप्स। एक टाइप्स हमारा होता है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग बुलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बुलाते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? ये 2 सेमीकंडक्टर आपके क्या हो गए? टाइप्स में हो गए। ये टाइप्स हैं। वैसे हैं तो बहुत सारे टाइप्स, पॉलीमर्स भी क्या होते हैं, कुछ वो भी सेमीकंडक्टर होते हैं। बाद में और सेमीकंडक्टर बनाए गए, डिस्कवरी किए गए और बनाए गए मिक्स करके, है ना। उससे हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जैसे पॉलीमर्स में कुछ आते हैं, पॉलीएनिलीन, पॉलीएथिलीन, सब, है ना। तो सब क्या होते हैं? पॉलीमर्स में भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये बेस जो हमारा इंटर लेवल एनसीईआरटी में है वो दोनों ये है। प्योर में 2 होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये 2 जो हमारे पास कह लीजिए एलिमेंट है, जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट सेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ये क्या है? आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2। एक होता है नेगेटिव टाइप, मतलब एन टाइप, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर होता है पॉजिटिव टाइप, शॉर्ट में लिखते हैं इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। और इन सबको हम लोग सीखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सबसे पहले, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हेडिंग जाकर के हम लोग इसे सीखेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डाल दिया हेडिंग। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम। तो इसमें लिखना प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और इसमें आप लोग ये भी लिख लेंगे कि इनके क्रिस्टल में जो होता है, जो क्रिस्टल जब बनाते हैं ये, तो इनके एटम्स क्या होते हैं मालूम है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए रेगुलर टेट्राहेड्रल या हेड्रली बॉन्डेड होते हैं, है ना। और इसका ईच एटम रेगुलर टेट्राहेड्रल के एक कॉर्नर पे होता है। कहाँ पे होता है? कॉर्नर पे होता है। तो आप इसमें लिखना एक लाइन और कि एटम्स ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल, एटम्स ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल is formed
रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन बाइकोवैलेंट बॉन्ड, बाइकोवैलेंट बॉन्ड लिखा। एंड ईच सिलिकॉन एटम, each silicon atom is placed at the corner of tetrahedron। कैसे बनता है टेट्राहेड्रन? टेट्रा मतलब 4 है ना, टेट्रा मतलब 4, इससे +4 है, मतलब इसमें क्या होते हैं, ध्यान दो। सिलिकॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 284 होता है कि नहीं? तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अपने नेबरिंग एटम से क्या करते हैं, 0 डिग्री केल्विन पे, किस केल्विन पर? हाँ, जो हम बात कर रहे हैं ये बात हो रही है 0 डिग्री केल्विन, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे। तो इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने नेबरिंग एटम से जब क्रिस्टल बनाते हैं, ये कहानी की है, जब ये क्रिस्टल बनाते हैं, ये एक एटम है, एक एटम से 4 एटम आएंगे 4 कॉर्नर पे, तभी इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रन। रेगुलर मतलब लगातार बनते चले जाते हैं ये, है ना। मतलब यहाँ +4, एक और आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लेगा इसके साथ में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ऐसे +4 वाला इस साइड आकर के क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा यहाँ पे, है ना, ऐसा शेयर कर लेगा कुछ इस तरह से। +4 यहाँ पर भी आएगा, इसके साथ भी क्या करेगा, ये शेयर करेगा, लगातार ऐसे ही ये शेयर करता हुआ चला जाएगा। ये हमारा सिलिकॉन का एटम। तो यहाँ कितने एटम हो दिखाई पड़ रहे हैं? 4 एटम हैं, है ना। इसको थोड़ा और हम दिखा देते हैं आपको। +4 ऐसे आप बनाते चले जाओगे ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, है ना। कुछ मतलब यही स्ट्रक्चर बनाता है। ये बात हो रही है 0 केल्विन पर, किस केल्विन पर? 0 केल्विन की कहानी है ये बेटा, ठीक है। +4 +4 यहाँ शेयर किया, यहाँ भी शेयर हुआ, ऐसे ये शेयर करता हुआ चला जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये बना हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। ये कहानी है एट T=0 केल्विन, टेम्परेचर की बात हो रही है, उस कंडीशन पे ये आएगा। और यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस। ये वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हाँ, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, या फोर्थ बैक एंड फोर्थ मोशन, वाइब्रेशन मोड में रहेंगे हमेशा। बॉन्ड जरूर बना है, स्टेबल तो हो गए हैं, लेकिन इस क्रिस्टल, छोटे से क्रिस्टल में ये सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये कहानी है 0 केल्विन की। लेकिन जैसे ही आप 0 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, मतलब T>0 केल्विन पे, तो यही वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेते हैं और ये बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल आते हैं, है कि नहीं भाई। अगर आप लोग यहाँ पे हो, बैठे हो, घूम टहल रहे हो इस रूम में, है ना, इस रूम में क्या कर रहे हो, घूम टहल रहे हो, आप लोग मूव कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी अगर आपको और मिल जाए तो यही रूम छोड़ के बाहर चले जाओगे, है ना है कि नहीं। तो कहने से ऐसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वाइब्रेशन में है, इनके पास एनर्जी है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाए, कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसका टेम्परेचर से क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना।
और तेजी से मोशन करेंगे और फाइनली होगा क्या, ये बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल के रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो हम यह दिखा रहे हैं T ग्रेटर देन 0 केल्विन की कहानी। तो मैं एक यहां पे दिखा रहा हूं +4 वाला ये है, ठीक है, ये +4 वाला है आपका, +4, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। समझने का प्रयास करिए आप सभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, इधर भी है ना। एक ठोर दिखा देते हैं क्योंकि टाइम वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे बनाने में, इसको ड्रॉ करने में। तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको हम बना करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ध्यान समझिए, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी गेन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा। क्या करेगा, यहां से ये फ्री हो जाएगा, मूव करेगा, इधर मान लो निकल गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां पे। जैसे ये अपना प्लेस छोड़ेगा यहां पे एक वैकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैकेंट, मतलब एक इसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा यहां पे। क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस, इस इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस, मतलब ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए। तो ये क्या करेगा, अपने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट कराएगा यहाँ पे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जैसा ये क्रिएट करेगा हमारा ये वैकेंट। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। क्या कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं होल। ये क्या है, होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा। ऐसे सभी बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कहीं कोई यहां से टूटेगा, कोई यहां से निकलेगा, कोई यहां से निकलेगा, ये सभी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जिस रेट से निकलेंगे, जैसे मान लो यहां से ये निकला तो यहां से ये वाला निकल के आया, यहां बैठ गया, ठीक उसी दौरान कोई यहां से निकला होगा तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन आकर यहां बैठ गया। मतलब जिस रेट से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस रेट से इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड भी होते हैं। क्लियर। तो यहां T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर जनरेटेड, ठीक है ना। दैट इज आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड बोथ आर, ये नोट करते जाइए, बोथ आर चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना। ये क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब इसके कारण मोबिलिटी होती है, मतलब करंट फ्लो होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट होंगे। जिस रेट से जनरेट होंगे उस रेट से इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइंड भी होते हैं, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन आके कोई इलेक्ट्रॉन इस होल्स को भर देगा तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, तो ये सब तो आप लिख लेंगे ना, अब इसको सब लिखाने की जरूरत तो है नहीं, इसको बुक से रीड करिएगा। तो इसमें बोथ क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स एंड फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट flows in intrinsic semiconductor is
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और होल्स करंट को होल्स के कारण जो करंट आएगा उसे होल करंट कहते हैं। दोनों को मिलाकर बोलते हैं नेट करंट आई। तो I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। here holes and electrons are intrinsic charge carriers, that is हम कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और यह होगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के। ये कह देंगे NH इक्वल टू NE या NE इक्वल टू NH इक्वल टू NI। NI क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए? 10 निकले बॉन्ड से, तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितने होंगे? 10 बताओगे, क्योंकि ये किसी या तो होल के बराबर बताएंगे या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर बताओगे या तो, क्लियर है ना? तो इंट्रिंसिक चार्ज के 10 ही हैं, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 होल्स हैं। ये अलग अलग कहानी है दोनों। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा और चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, मतलब जो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब किसी वो होल के नियरेस्ट पहुंचेगा, किसी बॉन्ड के नजदीक, तो थोड़ी सी एनर्जी लेकर के, कितनी सी एनर्जी लेकर के? बहुत थोड़ी सी एनर्जी लेकर, कितना? लगभग सिलिकॉन के लिए कितना ले लेगा? लगभग थोड़ी, मतलब 0.01 EV से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी थोड़ा सा अगर मिल जाएगी, यहां नजदीक पहुंचा, तो इतनी एनर्जी इस होल के पास रहेगी। वो क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप में। क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना? मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस होल को आकर के भर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करता है होल को, तो इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो जिस समय ये इलेक्ट्रॉन होल को भरता है, उसी टाइम पर कोई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूट भी रहा होगा। भाई इक्विलिब्रियम लाने के लिए जितना एनर्जी से ये यहां पे रिलीज किया, एक्सेप्ट किया, उतनी एनर्जी से क्या होगा? वो कहीं से बाहर निकल रहा होगा। तो बाहर निकलने को हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? जनरेशन। और जब इलेक्ट्रॉन होल को क्या करेगा? भर देगा, फिल कर देगा, तो हम क्या कहेंगे इसे? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है ना? भाई होल्स कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देता है, तो कहेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब दोबारा रिकॉम्बाइंड हो रहा है कि नहीं? तो इसका रेट, रिकॉम्बाइंड होने का रेट और जनरेट होने का रेट, दोनों रेट क्या होता है? सेम होता है ना? क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स के। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो यहां पे, इसको मैं इरेज कर दूं। लिखो रेट ऑफ recombination of electrons becomes equal to rate of generation of electrons।
रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, याद रखना। फिर पैराग्राफ चेंज लिखो, दैट है हियर रेट ऑफ recombination is directly proportional to number of electron into number of holes। इक्वल करेंगे रेट ऑफ recombination इक्वल टू कांस्टेंट आर लेंगे Ne इंटू NH। ये फार्मूला है अपने आप में, ठीक है, क्या है, फार्मूला है। अगर मैं बात करूं फॉर इंट्रिंसिक के लिए, अगर हम यही अप्लाई करें ये फार्मूला किसके लिए, तो Ne और NH क्या होता है, इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, Ni के। तो Ni इंटू Ni कितना होगा, Ni स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इंटू NH इक्वल टू Ni, इट इम्प्लाइज दैट इसका रेट ऑफ रिकम्बिनेशन कितना होगा, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ये हो जाएगा कितना, R इंटू Ni स्क्वायर। अगर दोनों रेट हम इक्वल कर दे आपस में तो एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, है ना, क्या कर दें, इक्वल, दैट इज R इंटू Ni स्क्वायर इक्वल टू R Ne इंटू NH, R से R कैंसिल, तो Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। जब भी कभी आपको कभी नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इंट्रिंसिक के लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए, किसी के लिए भी ये वैलिड है। जनरली प्योर सेमीकंडक्टर में ही पूछता है कि अगर इंट्रिंसिक चार्ज कैरिज का अमाउंट इतना है और इतना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेट करना है तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये था प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब डालो हेडिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या हेडिंग रहेगा, हाँ, तो यहां तक था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसका एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे हम एक्सट्रिंसिक की, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डाल दीजिए हेडिंग। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा, क्लियर है सब। तो इंट्रिंसिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड लेवल पे तो आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा विथ डायग्राम, ठीक है। और जितना इसके बारे में डिटेल में आप लिख सकोगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। बुक जरूर रीड करिए, ठीक है, सारी बातें सब बुक में लिखी गई हैं। टाइम क्या हो गया बेटा, डाल दो हेडिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कैसा सेमीकंडक्टर होता है, ये है इम्प्योर। क्या होता है, इम्प्योर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज एडेड कर देते हैं या डोपिंग कर देते हैं, है ना। डोपिंग का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना, ठीक है ना। मिक्स को हम लोग यहाँ पे मिक्स कहना सही नहीं समझते, इसलिए डोपिंग वर्ड यूज होता है ना। एटम्स को एटम साथ मिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम इनमें से किसी एक के साथ अगर हम कोई इम्प्योरिटीज लाइक पेंटावैलेंट एटम्स,
पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, लाइक दिस। ये क्या है? पेंटावैलेंट। पेंटा का मतलब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में मिला देते हैं, तो ये जो मिक्स होता है वो पार्ट्स पर मिलियन में होता है। किस में होता है? हाँ, पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm। ठीक है, मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 रहेगा हमारा प्योर, तो 1 क्या रहेगा? इम्प्योर, मतलब इम्प्योरिटी। ठीक है ना, ये हमारा 10 पावर 6 एटम रहेगा और ये कितना रहेगा? 1 इम्प्योरिटी रहेगा। इसमें डॉपिंग होती है ये। क्लियर? इस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है, उसका इसका एक पार्ट मतलब 1। क्लियर? पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या? पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब एल्यूमिनियम और क्या? गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या होते हैं? ट्राईवैलेंट एटम होते हैं। तो इसमें लिखना डेफिनेशन, व्हेन some impurities like pentavalent or trivalent atoms is mixed or doped with pure silicon or germanium, then obtained semiconductor is called extrinsic semiconductor। ठीक है, तो ये है इसके डेफिनेशन। और ये दो तरह से होता है, जब पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एक प्रकार का एक्सट्रिंसिक बनेगा, और जब ट्राई मिलाएंगे तो एक प्रकार का बनेगा। तो ये दो तरह से होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग रहेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये नोट कर लिया इतनी बातें, डेफिनेशन। ये मिक्स्ड होता है पार्ट्स पर मिलियन में। क्लियर है? तो पहली हेडिंग क्या बनेगी इसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इरेज कर देते हैं अब। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप। तो एन टाइप में लिखिए कि व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स are mixed with the pentavalent atoms, pentavalent atoms like, क्या लिखेंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, etc। ठीक है ना? is mixed, then obtained semiconductor is called n type semiconductor। ठीक है ना? obtained semiconductor is called n type। n मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। मतलब जो हमारा ये क्रिस्टल होगा इसका, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं।
ठीक है ना। हाँ देखिए कैसे, क्योंकि ये जो हमारे पास पेंटावैलेंट है इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। तो चलो 5 इलेक्ट्रॉन को हम पहले लेते हैं, बीच लेंगे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्योर सिलिकॉन वाले से बॉन्ड बनाएंगे। तो प्योर सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में 4। तो मान लो ये +4 वाला है बॉन्ड, है ना, ये आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये आगे अपने नेबरिंग एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे ये वाले। इधर क्या होगा, +4 वाला आएगा, ये भी शेयर कर लेगा, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये कहानी है 0 केल्विन की, किसकी, 0 केल्विन की, ठीक है, 0 केल्विन। ये इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर कर लिया, +4, +4, +4, ये भी +4 शेयर किया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे शेयर किया, +4 इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे भी, +4, ठीक। ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी है किसकी, एट T = 0 केल्विन की। ये T = 0 केल्विन की कहानी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब 0 से ज़्यादा केल्विन पे, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेंगे और ये बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। क्लियर। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था पहले से ही, क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, ये है फ्री, मतलब ये भी मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, हाँ मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये भी मोशन में आ जाएगा, है ना, मतलब ये थोड़ी सी एनर्जी पा जाएगा। कितनी एनर्जी मिल जाए इसको, 0.01, कितना, हाँ, गेन 0.01 EV एनर्जी एंड moves freely as random motion, ठीक है ना। कब, एट T > 0 केल्विन पे, T > 0 केल्विन पे। क्लियर। थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब एनर्जी इतना मिल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तब उसके बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे उतने ही होल्स और बनेंगे। उसी टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन होल को भर भी रहा होगा, तो फाइनली देखेंगे इस जो ये बचा रहता है इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स से, है कि नहीं। मान लो यहाँ 2 बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 2 होल्स बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 होल्स, किसके मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन की। तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, और जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है ना। होल्स कारण भी होता है लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है ना। ये बात हो रही है T > 0 केल्विन। तो फ्लो ऑफ करंट इन N टाइप conductor is due to free electrons, clear।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण ही करंट का फ्लो होता है, जो भी करंट फ्लो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण। होल के कारण भी होता है बट बहुत ही कम होता है, उसे नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करें, कभी इधर कभी इधर, इस लैटिस में मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, लैटिस मूव करेंगे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं, और होल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी देन होल्स। होल्स के कंपेयर में ये क्या होते हैं, मेजॉरिटी में है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इसका जो सिंबल होगा, किसका सिंबल, एन टाइप का, वो कुछ इस तरह बनाएंगे हम लोग, सिंबल ऑफ एन टाइप। एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया सा, इस बॉक्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इसके साथ में होल भी हैं लेकिन हम लोग होल को नहीं दिखाएंगे, है ना। चार्ज कैरियर्स में यही है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका सिंबल है एन टाइप का। अच्छा, इसमें होल भी होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, ऐसा लगा रहेगा साथ में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक होल जरूर रहेगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एन टाइप का आपको सिंबल लेना है तो एक बॉक्स में नेगेटिव 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 पॉइंट पॉइंट दिखा देंगे डॉट डॉट से, तो वो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, क्लियर। मतलब इलेक्ट्रॉन का भंडारा है यहाँ पे, है ना, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, समुद्र है इलेक्ट्रॉन का, यही एन टाइप है। दोनों कहानी हम इसी में दिखा दिए हैं, 0 केल्विन और किस पे, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। उसको हमने देखो दिखा दिया, यहाँ पे मैटर लिख दिया है, मतलब T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बात क्या होगी, रैंडम मोशन होगी, मूव फ्रीली करेगा, कितनी एनर्जी गेन करेगा, 0.01 एनर्जी ये गेन कर लेता है। बोलो क्लियर, हाँ नहीं मूव करेगा, ये रेस्ट में रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। ये फ्री बचा है, ये वेट कर रहा है कोई हमें थोड़ी सी एनर्जी दे दे, बहुत थोड़ी सी, तो ये क्या करेगा, आजाद पंछी हो जाएगा, और आजाद पंछी की तरफ फिर क्या करेगा, ये मूव करेगा। थोड़ी सी एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, 0.01 EV, इतनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट करता है बस, किस टाइप में, एन टाइप वाले में, याद रहेगा। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी। क्या बोलते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट करता है, लेता है ना। क्लियर। लेकिन ये लेता कैसे है, कोई ना कोई निकालेगा, डोनेट करेगा, बोलो। तो डोनेट कौन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो टूटेंगे, है ना। थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी अपने आप गेन कर लेगा, ठीक। चलो, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा रैंडमली, यहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी। तो पी टाइप में क्या होगा, आइए देख लेते हैं, इसको इरेज करें, लिखिए व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर is mixed with trivalent atoms, is mixed with trivalent atoms, trivalent atoms like aluminium, gallium, indium, thallium, Tl, ETC, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 283 होता है, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही बॉन्ड बनाते हैं,
ठीक है ना। मान लो ये +3 मतलब एल्यूमिनियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने प्योर सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना चाहेंगे, दोस्ती करना पसंद करेंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर करेंगे, चलो भाई एक शेयर, आओ हम लोग शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, है ना। +4 ये भी इलेक्ट्रॉन लिया, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, एक और आ गया यहाँ पे +4 वाला, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी पहले से ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं है ना। तो क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक इन्फ्लुएंस छोड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा अपना इफेक्ट छोड़ेगा यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आसपास इस बॉन्ड के नजदीक आ जाए तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इसकी एनर्जी होगी वो एक्सेप्टर एनर्जी होगी, है ना, मतलब यहाँ की जो एनर्जी होगी वो एक्सेप्टर एनर्जी होगी। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी रह जाता है, क्या रह जाता है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होल। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं T>0 केल्विन पे, अगर हम आते हैं बात करेंगे, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मूव करते करते मान लो मूव कर रहा है इधर उधर जा रहा है, इधर भी बॉन्ड हो रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के इसको भर देगा, मान लो यहाँ का बॉन्ड टूटा, या कि इसको भर दिया, तो यहाँ होल पहुंच गया, है ना। उसी टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर मूव कर रहा है, तो एक होल यहाँ पहुंच गया, एक होल यहाँ आ गया, ठीक। उसमें कोई और बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा होल हमेशा रहेगा, और बॉन्ड टूटने के साथ साथ, मतलब यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स, किसकी, नंबर ऑफ होल्स की मेजॉरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, और जो भी करंट फ्लो होगा वो होल की वजह से होगा, है ना। जो भी करंट फ्लो करेगा इसमें किसकी वजह से फ्लो करेगा, हाँ, तो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू होल्स, बिकॉज होल्स आर इन मेजॉरिटी देन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ये मेजॉरिटी में है। तो जो भी करंट का फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, होल्स के कारण। और होल्स आपको पता है कि मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। एक्चुअल में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव किया, होल कहाँ पहुँच गया, यहाँ। कोई इलेक्ट्रॉन आकर के इसको भर देगा, टूट करके यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो होल यहाँ से देखो यहाँ पहुँच गया, इसको आगे वाला ये भर दिया, है ना। क्योंकि लैटिस में कंटिन्यू, लैटिस क्या करता है, रैंडम मूव करता है, लैटिस भी क्या करता है, मोशन करता रहता है। लैटिस के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स वो भी रैंडम मोशन करते रहेंगे, क्लियर। तो कभी न कभी ऐसा हो, कोई ना कोई बॉन्ड इसके नजदीक आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, होल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो होल्स ही मूव करेगा। कौन मूव करेगा, होल्स ही मूव करेगा, ऐसा अपीयर आपको होगा, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ही होता है। लेकिन हम क्या मानेंगे, होल्स मानेंगे, क्योंकि होल्स के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हम यही बताएंगे कि पी टाइप, अगर आपसे पूछता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसके कारण फ्लो होता है करंट, आप कहोगे होल्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स के भी कारण होता है कि बहुत ही कम, ठीक है ना, क्योंकि मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो पी टाइप का सिंबल क्या बताएंगे, सिंबल ऑफ पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव रीजन। तो यहां पे होल्स कैसा बिहेव करता है, होल्स बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। कैसा बिहेव करता है, हाँ, होल्स बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ऐसे,
इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है ना, वो माइनॉरिटी में होते हैं, ये है होल्स। और बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, कैसा बिहेव करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ये पी टाइप का सिंबल हो गया, ऐसे बनाएंगे पी टाइप का सिंबल, बोलो क्लियर। तो पी टाइप का सिंबल याद रहेगा, क्लियर है। तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने एन टाइप और पी टाइप दोनों का डिफाइन कर दिया है। पी टाइप में किसके कारण करंट फ्लो होता है, होल्स के कारण। होल्स का सिंबल एक बॉक्स में दिखाएंगे, होल्स। इलेक्ट्रॉन को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होल्स को दिखाएंगे, क्लियर। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, ठीक है ना। तो बॉक्स में डॉट डॉट करके हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। ये सिंबल है दिखाने का, हर जगह थोड़ी हम ये बनाएंगे, ये तो केवल समझने के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए है। लेकिन जब यूज करेंगे सर्किट वगैरह में समझाने के लिए, तो हम ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा, बॉक्स वाला। पी टाइप ऐसे होल्स में, एन टाइप में डॉट डॉट, बॉक्स लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर वगैरह हो, ठीक है। तो यही है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। टाइम क्या हो गया बेटा, 13, ठीक है। तो अब हम इसी सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे एनर्जी बैंड बेस पे। अब एनर्जी बैंड क्या होती है, वो हम लोग पहले सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें एनर्जी बैंड कैसे बनता है ये सीखेंगे। तो हेडिंग रहेगा का आपका एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन एटम, एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन एटम, या सिलिकॉन क्रिस्टल लिख दो अब लिख करके, क्योंकि ये जब बैंड कब बनता है, जब ये क्रिस्टल बनाता है, ठीक है ना। बैंड कब बनेगा, जब क्रिस्टल बनाएगा। क्रिस्टल में क्या होंगे, लैटिस होंगे, और उसी समय ये बैंड बनाता है, क्लियर ना। और एनर्जी बैंड दो तरह से होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, दो ही बैंड होती हैं। तो आज तो टाइम नहीं है फिलहाल, तो एनर्जी बैंड के बेस पर हम एन टाइप का पहले तो हम समझेंगे किसका, प्योर सिलिकॉन का। तो प्योर सिलिकॉन के बाद पढ़ेंगे हम लोग एन टाइप का, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एन टाइप और पी टाइप ये हम अलग से स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग मेटल क्या होते हैं, मतलब कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तीनों का डिफिनीशन एनर्जी बैंड के बेस पर पढ़ेंगे। तो पहले सिलिकॉन क्रिस्टल में बैंड बनता कैसे है ना, ये सीखेंगे। तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करूंगा, एनर्जी बैंड, इसके टाइप्स और इसके एक्सप्लेनेशन, तब पीएन जंक्शन डायोड चलेगा, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। अब सेकंड लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।